लोग कह रहे हैं कि साहब हमने 40 साल में भी, कई लोग थे जो 65, 70, 72 साल के थे, उनका कहना था कि हमने पूरी उम्र में बोले इस तालाब को, इसका तल नहीं देखा था कि इसका तल कैसा है। हम किसी भी दल को समर्थन दे सकते हैं बशर्ते हमारे लोग तैयार हों, जिन लोगों ने हमें जिताया है, जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया है, जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है। जी। निर्दलीय विधायक किसी एक दल का नहीं होता, निर्दलीय विधायक जनता का विधायक होता है और ये तय करना भी उस जनता की ही जिम्मेदारी है कि उस विधायक को करना क्या चाहिए, तो हमारी जनता तय करेगी। नमस्कार रुड़की वासियों, मैं गौरव आपका रुड़की में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं आप इनको जानते ही हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा जी चुनाव के बाद आज पहली बार रुड़की हब के स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, 3 महीने की चुनाव की थकान क्या लग रहा है? 3 महीने का चुनाव जो था वो एक युद्ध के समान था जी। जब आप युद्ध से वापस छुट्टी पे आते हैं तब जो सैनिक को एक महसूस होता है उस तरीके का फील। और मैं कल मोहनपुरा तालाब और ढडेरा मिलापनगर सब तालाब देखने गया था कि वहाँ की परिस्थिति क्या है जी। और बड़ा आश्चर्यजनक देखने को मिला कि मोहनपुरा का तालाब जो है, शाकुम्भरी तालाब और गोलभट्टा तालाब तो पूरे सूख चुके हैं। जी। लोग कह रहे हैं कि साहब हमने 40 साल में भी, कई लोग थे जो 65, 70, 72 साल के थे, उनका कहना था कि हमने पूरी उम्र में बोले इस तालाब को, इसका तल नहीं देखा था कि इसका तल कैसा है। भैया लोग बात कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर वाला चुनाव तक ही है, चुनाव से पहले तक ही है, चुनाव निमटते जैसे हेलीकॉप्टर उड़ जाता है ऐसे उड़ जाएगा। कल हमने देखा कि आप मोहनपुरा गए, तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के लोग? देखिए क्या होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी। मैं चुनाव से पहले चिल्लाता रहता मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो लोगों को पूरा भरोसा था कि उमेश कुमार हमारे बीच में आए, वो कहीं नहीं जाएंगे। और मैं लगातार भ्रमण कर रहा हूँ, हर क्षेत्र में जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ हमने काम शुरू किए हैं वहाँ सब जगह काम देखने जा रहा हूँ, तो लोगों को पूरा भरोसा है। और कल लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी और विश्वास भी था। लोगों का ये कहना था कि साहब व्यक्ति तो ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमने बोले 20 साल में कई चुनाव देखे हैं लेकिन प्रत्याशी चुनाव के अगले दिन कोई नहीं आता। जी। बोले आप चुनाव ख़त्म होते ही हमारे बीच में हैं, हमारी समस्याओं को जान रहे हैं, हमारे तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं, तो बोले हमें तो ऐसे व्यक्ति चाहिए था। अच्छा, आप सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है खानपुर विधानसभा, आप पूरे चुनाव में घूमे तो क्या क्या समस्या आपको देखने को मिली? समस्याएं बहुत हैं जी। समस्याएं गौरव एक नहीं है, समस्याएं उनका अंबार लगा हुआ है। जी। जोगा वाला से लेकर जी। दल्ला वाला, दाबकी खेड़ा, नाई वाला, चंदपुरी, छोटी बड़ी, माड़ा बेला, तुगलपुर, इधर आप पीछे चले जाइए कलसिया, बालावाली, कुड़ी भगवानपुर, रायसी, मुंडा खेड़ा, फिर आप पीछे दूसरी तरफ आइए महेशरा, सहीपुर, हस्तमोली, दाबकी कला, तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं छूटा है। उसके बाद नदी पार आप आ जाएं, लंढोरा देखिए आप, 14,000 लोगों का, मतलब वहाँ वोट जो है वो लगभग 14,000 है जी। और 20,000 के करीब की आबादी वहाँ रहती है। इस विधानसभा क्षेत्र का कुल वोट का लगभग 15% वहाँ वास करता है। जी। मतलब समस्याएं, मुझे लगता है मैं बताऊं क्या, ऐसी कौन सी समस्या है जो नहीं है, समस्याओं का अंबार है। पर लोगों के मन में एक सवाल और भी है कि उमेश कुमार शर्मा जी जीत जाते हैं तो किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, निर्दलीय रहेंगे क्या? हम क्यों करेंगे किसी पार्टी को ज्वाइन? अगर हमें पार्टी ज्वाइन करनी होती तो भाजपा से टिकट लेके ना लड़ते, कांग्रेस से टिकट लेके ना लड़ते जी, बसपा से टिकट लेकर ना लड़ते जी। हमें किसी भी दल में शामिल नहीं होना है। हम अपना दल बनाएंगे, अपने दल से समर्थन देंगे, जिसे देना होगा अपने दल को बड़ा करेंगे, लोगों के संगठन को मजबूत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे। आज 3 माह में लगभग सबसे बड़ा संगठन में जोड़ने में कामयाब हो पाया हूँ, क्योंकि लोगों का विश्वास है, भरोसा है। आज अगर संगठन की बात करें तो मुझे लगता है जिला हरिद्वार में भी सबसे बड़ा संगठन हमारे पास होगा। लोग जुड़े हैं, हर जगह से लोग जुड़े हैं। भैया देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई सरकार 50-50 मानी जा रही है कि बहुत कम सीटें भाजपा की आ रही है, बहुत कम सीटें कांग्रेस की। कहीं ऐसे में अगर किसी पार्टी को निर्दलीय की जरूरत होगी तो फिर कुछ सोचेंगे इस बारे में? हाँ, तो क्यों नहीं सोचेंगे। मैंने आपसे कहा ना कि जब समर्थन की बात आएगी, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, जी, हमारे जो लोग हैं जिन्होंने वोट दिया है, जिन्होंने समर्थन दिया है, जिन्होंने प्यार दिया है, जी, उनसे चर्चा करेंगे। उनसे चर्चा करके इस विषय पे बात करके कि हमें क्या निर्णय लेना चाहिए, वो निर्णय लेंगे। लोगों ने बीच में फैलाया कि उमेश कुमार ने कहा भाजपा को समर्थन दे देंगे। मैंने कहा
हम किसी भी दल को समर्थन दे सकते हैं बशर्ते हमारे लोग तैयार हों, जिन लोगों ने हमें जिताया है, जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया है, जिन लोगों ने हमारा सहयोग किया है। जी। निर्दलीय विधायक किसी एक दल का नहीं होता, निर्दलीय विधायक जनता का विधायक होता है और ये तय करना भी उस जनता की ही जिम्मेदारी है कि उस विधायक को करना क्या चाहिए, तो हमारी जनता तय करेगी। क्या लग रहा है कितना प्यार जनता का मिलने वाला है आपको? मैंने कहा था ना कि कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो जिस दिन मशीनें ईवीएम खुलेंगी उस दिन आप देखिएगा कि इतिहास रचा जाएगा। फिर भी एक आकलन लगाया होगा आपके समर्थकों ने, भाई इतने वोट से हमने जीत तो रहे नारा हैं। लगाया था 70,000 पार। अब जी। देखिए हम 70,000 छू पाते हैं नहीं छू पाते हैं। तो जीतते ही सबसे पहले काम क्या होगा खानपुर विधानसभा के? खानपुर विधानसभा में जीतते सबसे पहला काम गंगा नदी के तटबंध पर काम करना है हमको, क्योंकि गंगा नदी के तटबंध के चलते पूरा खादर क्षेत्र अस्त व्यस्त हो चुका है, किसान त्रस्त है, परेशानी है। सोलानी नदी का तटबंध है, इसके अलावा अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेजेस पर काम करना है। मोहनपुरा मिलाप नगर में अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछानी है ताकि वो क्षेत्र जो है मलमूत्र के पानी से निजात पाले। अच्छा, देखा जाता है भैया कि विधायक अक्सर कहते हैं कि भाई सरकार हमें काम करने नहीं दे रही है, हमारा बजट पास नहीं कर दिया, तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो उसमें क्या करेंगे? हम भी देखेंगे कि सरकार में इतना दम है हमको रोक के दिखाएगी, हमारा बजट रोक लेगी। जी। चलते चलते रुड़की हब के माध्यम से खानपुर की रुड़की की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबसे पहले रुड़की हब का आभार प्रकट करना चाहूँगा, आपका, आपकी पूरी टीम का आभार प्रकट करना चाहूँगा। आपने इस चुनाव में निष्पक्ष होकर सभी के जो हैं, जो लोगों के रुझान थे और जो सभी का मत था, जो लोगों की राय थी, उसे आपने जनता तक पहुंचाया, प्रत्याशियों के कामों को जनता तक पहुंचाया, क्षेत्र में किसकी क्या राय है, किसका क्या रुझान है उसको जनता तक पहुंचाया और अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखा। और इसके लिए रुड़की हब जो है वो प्रशंसा का हकदार है, आपकी टीम पूरी प्रशंसा की हकदार है। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अच्छा करते रहिए। आपके नए स्टूडियो के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके इनॉग्रेशन के लिए मैं आपको इनवाइट करूंगा, आप ही के हाथों से कराऊंगा। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आऊँगा। रुड़की हब से तो मेरा एक अलग लगाव है, आप सब लोग मुझसे शुरू से जुड़े हैं पहले दिन से, तो मैं बिल्कुल आऊँगा। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद।